वास्तव में जो साधक थे, मंदिरों के पुजारियों की और बात है, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका अपना एक तरीका है और कर्मकांड एक अलग विभाग है, उसको भी मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं अपने जो आत्मिक सत्ता है उसके विषय में हमारे ऋषियों ने बहुत गहन और सरल, उसको उन्होंने क्लिष्ट नहीं बनाया, कठिन नहीं बनाया। तत्वमसि, तुम वो ही हो जो परमात्मा, इसका ध्यान करो है। सोहम अस्मि, जो वो है वो ही मैं हूं, ये वेद का वाक्य है। खल्लुम इदम ब्रह्मदित्यो नास्ति, सब में तेरा नूर समाया, सब में वही है। तत्सत, वो सत्य है। एकम ब्रह्म, वो ब्रह्म एक है और वो सब में समाया हुआ है। ओम भूर भुव स्व, ये पृथ्वी में वो ही समा रहा है। इस पृथ्वी के गर्भ में उसी का प्रकाश है, अग्नि है। भुव, इस अंतरिक्ष में इतने लोक लोकांतर और असीम ये ब्रह्मांड, उस परमात्मा की ही सत्ता इसमें। स्व, अपनी आत्मा में स्वर्ग है, नरक है हमारे भीतर। दिशा, कौन सी दिशा में हम जाते हैं? नरक वाली में जा रहे हैं, पाप कर्मों में जा रहे हैं, तो जाहिर है नरक में जाके गिरेंगे, अंधकार में गिरेंगे। और उच्च दिशा में जा रहे हैं, उच्च चिंतन में जा रहे हैं, तो स्व, अपने ही भीतर स्वर्ग और ब्रह्मलोक, परम ब्रह्म की आभा अपने ही आत्मा में हमें प्राप्त होगी। ये वेद का ज्ञान और यही संतों का ज्ञान है। संत भी यही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बस समझने का और स्वीकार करने वालों में फर्क है। उसमें हमें किसी के प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। एक सहज ज्ञान जो गुरु से हमें प्राप्त होता है। कुछ लोग वेदों की आलोचना करने में लगे रहते हैं, उनको करने दो आलोचना, तो कुछ का स्वभाव बन जाता है, वो किसी की भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। उन्होंने ठीक से किसी चीज को देखा नहीं, और सबसे आसान काम होता है किसी की बुराई करना। तो ये उनके लिए है, उनका स्वभाव है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता।